अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है, मगर तीन चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक सदका जारिया, दूसरा इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुँचाया, तीसरे नेक और साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निजामाबाद में गणेश जुलूस का दुबा से आगाज, जिला कलेक्टर और दीगर कायदीन ने पूजा की। जुमेरात के दिन जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस ने गणेश जुलूस के इंतजाम और रास्तों का जायजा लिया। शहर में 9,000 और पूरे जिले में 50,000 नए वजीफात की मंजूरी। वज़ीर आला KCR किसी भाई और बेटे की तरह ज़ईफ लोगों की मदद कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना में बाविकार अंदाज में वजीफात की फराहमी अमल में लाई जा रही है। MLC के कविता का बयान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज, निजामाबाद कांग्रेस के कायदीन ने इनसे इज़हारे गनीमत के लिए एक रैली मुनज़्ज़म की। रियासती वज़ीर कायदीन ने रैली में शिरकत की। कहा कि मुल्क की बेरोजगारी, महंगाई और बदगुमानियों से परेशान अवाम को दिलासा देने यात्रा की जा रही है। वैसा में गणेश जुलूस का पुरअमन इख्तिताम, रात देर गए तक जुलूस जारी रहा। गटानावागू पर दूसरे दिन भी निमरजंग चलता रहा। बाद मंडलियों की जानिब से शर्मगिरी की कोशिश, पुलिस ने हालात को काबू में रखा। अब खबरें तफसील से। जुमा के दिन गणेश जुलूस के सिलसिले में जिला इंतजामिया की जानिब से इंतजामात को खतियत दी गई। सड़कों की मरम्मत, मोहरम अंदोजी, लाइटिंग, पानी का मौसर नज्म और किरण के इंतजामात किए गए। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने कमिश्नर पुलिस KR नागाराजू और कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा के हमरा इंतजामात का जायजा लिया। जिस वक्त आप ये न्यूज देख रहे हैं, गणेश जुलूस का आगाज हो चुका होगा। निजामाबाद शहर में गणेश जुलूस का रिवायती अंदाज में आगाज हुआ। खबर जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी के अलावा कई अहम कायदीन ओहदेदारान ने दुब्बा में गणेश पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर गणेश सार्वजनिक गणेश मंडली के सदर बंटू गणेश के अलावा दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। आज पूजा में हिस्सा लेने वाले अहम कायदीन में ZP चेयरमैन D विठल राव, मेयर बल्दिया नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, साबिक MLA इंडाला लक्ष्मी नारायणा और दीगर शामिल थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने आवाम से अपील की कि वो इस गणेश जुलूस के पुरअमन इख्तिताम तक पुलिस और जिला इंतजामिया का भरपूर ताउन करें। जिला इंतजामिया ने मौसर सहूलतों को यकीनी बनाया है, जबकि पुलिस ने माकूल सयानती इंतजामात किए हैं। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बाल गंगाधर तिलक के मुजस्समे को फूलमाला पहनाई। इस मौके पर RDO निजामाबाद रवि के अलावा दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। आज गणेश जुलूस के पेश नजर कल बरोज जुमेरात जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी और कमिश्नर पुलिस KR नागाराजू ने इंतजामात का जायजा लिया था। इसकी तफसीलात पेश हैं। ये जुलूस दुब्बा से शुरू होगा और दुब्बा गुरबाबादी से होता हुआ ललिता महल टाकीज, पुरानागंज, गांधी चौक, नेहरू पार्क, बोधन बस स्टैंड, किला रोड, बरकतपुरा, गाजूरपेट गुरुद्वारा, बड़ा बाजार, गोल हनुमान, पुलांग चौराहा से होता हुआ विनायक नगर में वाक़े गणेश बौली पर इख्तिताम पजीर होगा। वहां पर छोटी गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा, जबकि बड़ी मूर्तियों को गोदावरी में विसर्जन के लिए भेजा जाएगा। जिला कलेक्टर निजामाबाद C नारायण रेड्डी और कमिश्नर पुलिस निजामाबाद KR नागाराजू IPS ने आज दुब्बा में वाक़े गणेश मंडली का जायजा लिया और वहां के जिम्मेदारान से इंतजामात के ताल्लुक से गुफ्तगू की और फिर वहां से वो गणेश जुलूस का जायजा लेते हुए विनायक नगर में वाक़े गणेश बौली पहुंचे और वहां गणेश विसर्जन की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर जिला एडिशनल कलेक्टर व कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा IAS भी इनके हमरा मौजूद थी। जिला कलेक्टर ने इस बौली को पानी से लबरेज करने और साथ ही साथ फिल फोर सफाई के इंतजामात करने की हिदायत दी। साथ ही गणेश जुलूस के गुजरने वाले रास्तों की तामीर और मरम्मत, लाइट के मौसर नज्म, पानी के इंतजामात की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इंतजामात में किसी किस्म की कोई कोताही न हो। बादिजा जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस ने यमचा के करीब वाक़े गोदावरी के ब्रिज का जायजा लिया, जहां पर बड़ी गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। 3 फीट से बड़ी मूर्तियों को यहां पर लाया जाएगा और किरणों की मदद से इनका विसर्जन किया जाएगा।
इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि तमाम रास्तों की तामीर और मरम्मत के अहकाम दिए गए हैं और गणेश जुलूस के गुजरने के रास्तों पर लाइटिंग का मौसर नज्म किया जा रहा है। यमचा में विसर्जन के मौके पर पुलिस और इंतजामिया के ताउन के लिए एक कमेटी की तश्कील अमल में लाई है, जिसको यमचा कमेटी का नाम दिया गया है। उन्होंने तमाम गणेश मंडलियों से ख्वाहिश की कि वो इस कमेटी का ताउन करे। जिला कलेक्टर ने बताया कि गोदावरी ब्रिज पर बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए 5 क्रेनों का इंतजाम किया गया है, जिनमें एक बड़ी क्रेन और 4 छोटी क्रेनें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अमन अमान व एकजहती के साथ इस गणेश जुलूस के अख्तिताम में जिला इंतजामिया का ताउन करे। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस KR नागाराजू ने बताया कि जानकमपेट की गेट पर आनी कमान लगाई गई है, जिसकी वजह से तवील खामत गणेश इसमें से गुजर नहीं सकते। लिहाजा बड़ी गणेश मूर्तियों के लिए पुलिस मुताबादिल रूट के ताल्लुक से जल्दी तमाम मंडलों को आगाह करेगी। यमचा को जाने वाली पुरानी रोड कुछ इस तरह है। अरसापल्ली, सारंगपुर, जानकमपेट, नवीपेट और यमचा से गोदावरी ब्रिज। ये रोड अब भी तमाम मूर्तियों के लिए खुली होगी, लेकिन अब तवील खामत मूर्तियों के लिए मुताबादिल रोड के तौर पर जिला कलेक्टर कमिश्नर पुलिस ने जन्नापल्ली रेलवे क्रॉसिंग से जन्नापल्ली, कालूर, खानापुर और यमचा की सिम मोड़ने पर गौर किया है और इम्कान है कि इसी रोड को बड़े गणेशों के लिए खतायत दी जाएगी। जिला कलेक्टर ने पंचायत राज R&B अहदेदारों को फिलफोर सड़क को हमवार करने और लाटों का इंतजाम करने की हिदायत दी है। इस मौके पर इनके हमरा RDO बोधन राजेश्वर, ACP निजामाबाद वेंकटेश्वरलू, निजामाबाद सोजना गणेश मंडली के कायदीन मंटू गणेश, P श्रीनिवास, शिव कुमार के अलावा महकुमा जात, ट्रांसको बल्दिया, R&B, फायर ब्रिगेड, पंचायत राज और दीगर महकुमा जात के अहदेदार मौजूद थे। पैसा में गणेश जुलूस का पुरमन इख्तिताम। रात देर गए तक जुलूस का सिलसिला जारी रहा। दूसरे दिन भी गड्डाना भागू पर निमज्जन जारी रहा। पुलिस ने सख्त तरीन सैनती बंदोबस्त किए। जिला निर्मल SP CH प्रवीण कुमार और एडिशनल SP किरण खेर ने रात निगरानी की। फिरका वाराना तौर पर हसास तरीन माने जाने वाले भैंसा शहर में गणेश जुलूस का पुरमन इख्तिताम अमल में आया। एक मौके पर ऐसा महसूस हो रहा था कि अचानक ही हालात कशीदा हो जाएंगे और तसादुम की कैफियत पैदा होगी, लेकिन पुलिस ने चौकसी और हाजिर दिमागी से काम लेकर हालात को काबू में रखा। जुलूस का आगाज कल यानी जुमेरात को मुनुरका प्रसंगम बैसा से हुआ। जुलूस के आगाज से कबल MLA मुदल जी विठल रेड्डी, निर्मल जिला कांग्रेस सदर रामाराव पटेल, BJP मुदल तालुका सदर मोहन राव पटेल और जिला निर्मल SP CH प्रवीण कुमार ने पूजा की और जुलूस का आगाज करवाया। ये जुलूस शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरा। जुलूस के रास्ते में 3 मसाजिद थीं, जिनमें मशाइख मस्जिद, दरगाह मस्जिद के अलावा हसास तरीन इलाके में वाक़ पंजाशाह मस्जिद भी शामिल थी। पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर तमाम मसाजिद को पर्दों से ढांक दिया ताकि मसाजिद के पास किसी किस्म की कोई शरंगेजी न की जा सके। पुलिस ने गणेश जुलूस के पेश नज़र भारी सियानती इंतजाम किए थे। जिला SP CH प्रवीण कुमार की निगरानी में 2 एडिशनल SP, 3 DSP, 10 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 30 सब इंस्पेक्टर्स और 300 नफरी पर मुश्तमिल ASI हेड कांस्टेबल्स ड्यूटी पर मुतय्यन थे। पुलिस ने जुलूस के गुजरने वाले रास्तों की इमारतों से भी निगरानी की गर्ज से पुलिस के दस्तों को मुतय्यन किया था। इसके अलावा भैंसा को 2 जोन्स में तकसीम किया गया और इसमें 9 सेक्टर्स बनाए गए और हर सेक्टर को एक मखसूस इलाके में ड्यूटी तफवीज की गई। जिला SP CH प्रवीण कुमार और एडिशनल SP भैंसा किरण खेर खुद जुलूस के साथ मौजूद रहे और शानती इंतजाम की निगरानी करते रहे। जुलूस पर ड्रोन कैमरों की मदद से भी नजर रखी गई। जुलूस काफी देर तक जारी रहा। पंजाशाह मस्जिद के पास इतला के मुताबिक रात 2 बजे तक भी जुलूस गुजरता रहा। बाज गणेश मंडलियों के ताल्लुक से इतला है कि उन्होंने दिलाजार व शरंगेज नारे लगाए और राजा सिंह और नूपुर शर्मा की तस्वीर को मंडलियों के साथ रखा, जिससे हालात के खराब होने के खदशात पैदा हो गए थे, लेकिन पुलिस ने चौकसी से हालात पर काबू रखा। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा के कालकी तालाब में छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ने के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि रियासत हुकूमत माहीगीर तबके को माशी तौर पर आसूदा हाल बनाने के लिए मुमकिन इमदाद कर रही है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत की जानिब से कोई भी ताउन हासिल नहीं हो रहा है। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा के कालकी तालाब में छोटी मछलियों को छोड़ने के लिए मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर कामारेड्डी जितेश V पाटिल भी इनके हमरा मौजूद थे।
स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इन छोटी मछलियों को अपने हाथों से तालाब में छोड़ा। इस मौके पर उन्होंने मछलियों के साइज को काफी छोटा देखकर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और रोजेदारों और गुत्तेदारों को सख्त इंतबा दिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत माहीगीर तबके की फलाह बहबूद और उनको माशी इस्तेहकाम फराहम करने की गर्ज से मछलियों की परवरिश और अफजाइश की गर्ज से छोटी मछलियों को सरबराह करती है और हुकूमत का यह मंसूबा होता है कि एक तयशुदा मुद्दत के दौरान ये मछलियां बाजार में फरोख्त के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन अब जो बीज की गर्ज से छोटी मछलियां सरबराह की गई हैं वो इत्मीनान बख्श नहीं है, लिहाजा अहदेदार और गुत्तेदार आइंदा एहतियात बरते। रियासती स्पीकर असेंबली ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसी भी रियासती स्कीम में ताउन नहीं कर रही है। सिमी क्रेता फिशरीज डेवलपमेंट स्कीम में इसने एक भी रुपया मशगूल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि रियासती टेरस हुकूमत माहीगिरों को मुमकिना मदद व सहूलतें फराहम करेगी और उनको माशी तौर पर मुस्तहकम करने के इक़दाम करेगी। చెల్లు వడక ముందే నీ లారీ సాగు చచ్చిపోతాయి. పేరు మాత్రం ఫోటో దిగుతాం, వేస్తాం, రేపు మంచి కలర్ ఫోటో వస్తుంది. పోచారా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కలిగించారు, చేపలు వేసిండు. కళ్ళు మూసుకొని వేసినామా, కళ్ళు తెరిచి వేసినామా? కళ్ళు మూసుకొని వేస్తున్నామా? అది జరగదు. అది సైజ్ చేపలు ఇక్కడ వేయండి, లేని వాపస్ తీసుకుపోండి. ముచ్చట్లేదు, మళ్ళీ సైజ్ స్విచ్ కొత్తగా తీసుకురండి. నేను అన్ని చెల్ల చేపలు నేనే చేస్తాను, వస్తాను. ఏ ఒక్క చెరువు నాకు నేను లేకుండా వేయకండి, నేనే వస్తా. మొత్తం రోజు 10 గ్రామాలు తిరుగుతా నేనే. ఆ 80 నుంచి 100 మిల్లీమీటర్ సైజ్ ఉంటే చేపలు నాకు కాన్సెంట్ తీసుకురండి, లేకపోతే వద్దు. మళ్ళీ మధ్యకాలను వదిలిపెడతలేరు మీరు, మళ్ళీ వాళ్ళే సావుకారు వస్తాడు, వారికి ఉంటాడు, ఇంకా మీరు మార్చలేరు. कालूजी महाराज की 108वीं यौम पैदाइश तकरीब का कमिश्नर पुलिस ऑफिस में इनेकाद। कमिश्नर पुलिस KR नागार्जुन ने कालूजी की तस्वीर पर फूल निछावर किए और उनको दिली खराज अकीदत पेश किया और कहा कि कालूजी महाराज को इनकी खिदमत पर भारत भूषण एजाज व खिताब से सरफराज किया गया था। महकमा पुलिस की जानिब से कमिश्नर पुलिस ऑफिस निजामाबाद में मारूफ तेलुगु शायर कालूजी की 108वीं यौम पैदाइश तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कमिश्नर पुलिस KR नागाराजू IPS ने कालूजी की तस्वीर पर फूल निछावर किए और उनको जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। कालूजी ने अपनी शायरी के जरिए लोगों के मसाइल का अहाता किया और उनकी एक सुई के लिए हौसलों को जुटाने और मर्दानावार जदोजहद की तलकीन की। उन्होंने अपनी शायरी को एक पैगाम बनाया जो समाज की तामीर और तरक्की में अहम रोल अदा करता था। उनकी बेमिसाल और नाकाबिल फरामोश खिदमत पर हुकूमत हिंद ने इनको पद्म भूषण के एजाज व खिताब से सरफराज किया था। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इनकी खिदमत और इनकी शख्सियत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इनकी तालीमात आइंदा नस्लों के लिए मशअल राह होंगी। उन्होंने पुलिस मुलाजिमीन से भी ख्वाहिश की कि वो कालूजी के ख्वाबों को करने और तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने में मकदूर भर मसाई करें। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस V अरविंद बाबू, एडिशनल DCP ओशा विश्वनाथ तिरुनागिरी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर G रामाराव, स्पेशल प्रोस्पेक्टर श्री हरि के अलावा कमिश्नर पुलिस ऑफिस का अमला भी मौजूद था। दीनी मदारिस की सियानत और हिफाजत की ज़िम्मन में ठोस लाहेअमल लाजमी। मुल्की सतह पर उलमा कराम सरगर्म। निजामाबाद में भी फिक्रअंगेज इजलास का इनेकाद। जिम्मेदारान मदरसा इंतजामिया को जरूरी मशवरों से सरफराज किया गया। मदारिस दीनिया व तंजीमों के जिम्मेदारान रजिस्ट्रेशन और मालियाती निज़ाम को कानूनी हैसियत से मजबूत बना ले। 2 दिन कबली मरकजी जमीयत उलमा हिंद के अमीर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकतहूम की सदारत में तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कॉन्फ्रेंस के उन्वान से एक हंगामी इजलास दिल्ली में मुनक़िद हुआ, जिसमें अकाबिरीन उम्मत मुज्तमा हुए। इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर जमीयत उलमा जिले निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम 8 सितम्बर बरोज़ जुमेरात सुबह 10:30 बजे तक 1 बजे लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में मदारिस दीनिया और तंजीमों के जिम्मेदारान का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसका उन्वान मौजूदा हालात के तकाजे और जिम्मेदारियां था। इस इजलास में जिला निजामाबाद के मदारिस दीनिया और तंजीमों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से हजरत मौलाना गियास अहमद रिशादी सदर सफा बैतुलमाल हैदराबाद ने शिरकत की और खुसूसी खिताब फरमाया। उन्होंने कहा कि मदारिस के अंदरूनी निज़ाम को मजबूत और बेहतर बनाए। मुफ्ती मोहिमान नायब सदर सफा बैतुलमाल हैदराबाद ने अपने खिताब में मदारिस और तंजीमों के रजिस्ट्रेशन, मालियाती निज़ाम, हिसाब किताब से मुतालिक तफसीलात को बयान फरमाया। इजलास की निगरानी हाफिज मोहम्मद लई खान सदर जिला जमीयत उलमा निजामाबाद ने की।
और सदारत के फायज मौलाना खिजर अहमद खान नाजिम मदरसा अनवारुल मदारिस ने फरमाई। आज के इजलास में मुफ्ती सईद अकबर, सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत निज़ामाबाद मौलाना हाशिम बेग, सरपंच जमीयत उलमा निज़ामाबाद मुफ्ती इब्राहिम खान, नायब सदर जमीयत उलमा हाफिज अब्दुल हकीम, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हाफिज असगर अली, नायब सदर जमीयत उलमा मुफ्ती सैयद अताउर रहमान खासमी, नायब नाजिम जामे सफिया निस्वान, मौलाना महमूद, नाजिम मदरसा गुलशन आयशा लिल बनात, मौलाना मुख्तार, दारुल उलूम कौसर अली, हाफिज नईम, उस्ताद कौसर अली के अलावा दीगर कई मंडलों के मदारिस के जिम्मेदारान ने शिरकत की। प्रोग्राम की कार्रवाई मौलाना गुलाम रसूल खासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ने चलाई और मौलाना मुफ्ती सईद अकबर की दुआ पर इजलास का इख्तिताम अमल में आया। शिरकत की है तो जाहिर बात है कि मदारिस वगैरह में इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है कि हिसाबात मुरतब हो, मुनज़्ज़म हो। इस सिलसिले की कई प्रोग्राम इससे पहले भी किए जा चुके हैं, जिसमें ज़िम्मेदारान को इस बात की तरगीब दिलाई जाती है कि वो कैसे अपने मदारिस के निज़ाम को अच्छी तरीके से चलाएँ और दारुल इक़ामा का मसला हो, तालीम का मसला हो और उस सिलसिले में तरबियत वगैरह के मसाइल हों, हिसाबात वगैरह को जो है ना मुरतब रखने के मसाइल हों। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत हमेशा इस बात की कोशिश करती रही है कि मदारिस के अंदर इस सिलसिले का शऊर बेदार किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह जो निज़ाम चल रहा है उसमें उसको मुस्तकिल तौर पर अपडेट रखा जाए। तो आज एक अहम बात मदारिस के ज़िम्मेदारों के सिलसिले में ये लाई गई और उसको सॉफ्टवेयर से मुरतब जो है ना मरबूत करके टेक्नोलॉजी की मदद से हम इसको कैसे और आसान बना सकें, जिसमें तलबा का पूरा इंदराज हो, उनकी हाज़िरी का निज़ाम हो, उनके सरपरस्तों के लिए लॉगिन फराहम किया जाए, जिससे असातिज़ा, तलबा और सरपरस्तों का आपस में राब्ता मजबूत हो, उनके फ़ीस वसूली का निज़ाम, मुआविनीन की तफसीलात के सिलसिले में सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको मुरतब करने का सिस्टम और अखराजात वगैरह के सिलसिले में हम एनुअल वाउचर बनाने के बजाय सॉफ्टवेयर के ज़रिए वाउचर बनाने का निज़ाम, ताकि हिसाबात कंप्यूटराइज तौर पे और मुरतब और मुनज़्ज़म हो और उसको प्रेजेंट करने के लिए और मुआविनीन तक उसको पहुँचाने के लिए हमें और आसानी हो। इन सब चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुलकर आज डिस्कशन हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि इसको टेक्नोलॉजी के ज़रिए और मुनज़्ज़म और मुरतब करने की इंशाअल्लाह आगे कोशिशें जारी रहेंगी। एमएलसी के कविता के हाथों निजामाबाद में आसरा वजीफाजात की तकसीम। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर किसी बेटे और भाई की तरह ज़ईफ़ मर्द और ख़वातीन को बाविखार अंदाज में वजीफाजात की फराहमी अमल में ला रहे हैं। मुल्क में इस तरह की कोई दूसरी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। रियासत तेलंगाना की आवाम की खुशनसीबी है कि वो तेलंगाना के सपूत कलवा कुंडला चंद्रशेखर राव की बसीरत, हिकमत और बेहतरीन हुक्मरानी की हामिल हुकूमत के ज़ेर असर अपने माशी इस्तेकाम की जानिब तरक्की की सिमत बढ़ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर गरीबों के हर दुख दर्द को बखूबी समझते हैं और रियासत तेलंगाना के हर घर के बड़े बेटे की तरह अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। बुजुर्ग अफराद को मुकम्मिल विकार और इज्जत नफ्स की बरकरारी के साथ साथ आसरा वजीफाजात की फराहमी अमल में ला रहे हैं, ताकि बुजुर्ग अफराद पैराना साली के दौरान किसी पर इन्हिसार पर मोहताज न हो। वज़ीर आला केसीआर नफरत की नहीं बल्कि खिदमत की सियासत करते हैं। इन ख्यालात का इज़हार तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन कलवा कुंडला कविता ने निज़ामाबाद में मुनक़िदा एक इजलास में किया। आज रुकन असम्बली पिगाला गणेश गुप्ता के हमरा निज़ामाबाद के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आसरा वजीफाजात की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में रियासत तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहाँ सबसे ज़्यादा वजीफाजात की तकसीम अमल में लाई जाती है। कविता ने बताया कि इस साल निज़ामाबाद शहर में 9000 नए वजीफाजात और पूरे ज़िले निज़ामाबाद में 50,000 से ज़ायद नए वजीफाजात की फराहमी अमल में लाई जा रही है। एमएलसी के कविता ने कहा कि जिन अफराद का नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं हुआ है उन्हें परेशान होने या मायूस होने की कतई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि तमामी मुस्तहिक़ अफराद को जल्द ही वजीफाजात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। पहले रेशन पे लिमिट रहता था, हर आदमी को 6 किलो ही देते बोल के एक लिमिट रहता था। अब वो पूरा लिमिट निकाल दिए। घर में कितने भी लोग हैं उनको जितना भी चावल चाहिए रेशन शॉप से आप ले जा सकते बोल के वो लिमिट भी आज निकाल दिए। అంటే ప్రతి ఒక్కరూ కడుపు నిండా తినాలి అనేటటువంటిది మన ఉద్దేశం। కానీ नरेंद्र मोदी जी आजकल एक नया बात बोलना शुरू कर दिया देश में। क्या बोल रहे हो? पेंशन नहीं देना गरीबों को, रेशन नहीं देना गरीबों को, घरा नहीं देना, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप नहीं देना, शादी मुबारक नहीं देना, केसीआर किट नहीं देना। क्यों नहीं देना? ఎందుకు ఇవ్వద్దంటే ఇవన్నీ ఉచిత పథకాలు ఇచ్చి ప్రజల్ని చెడగొడుతున్నాయట ప్రభుత్వాలు। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा।
नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। बीजेपी की किसी भी रियासत में तेलंगाना की तरह कोई भी फलाही व तरक्याती स्कीम, बिलखसूस आसरा वजीफा जैसी स्कीम नाफिज नहीं है। बीजेपी की लीडर्स अगर इसको साबित करें तो मैं असेंबली की रुकने से इस्तीफा दे दूंगा। आसरा कार्ड्स की तकसीम के प्रोग्राम से एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने आज बोधन के एक फंक्शन हॉल में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में नए मंजूरा आसरा वजीफाजात के कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि बोधन में मजीद नए 9000 वजीफाजात की मंजूरी अमल में लाई गई है। रियासती हुकूमत हर गरीब, ज़ईफ व माजूर मर्दों ख़वातीन के अलावा बेवा व बेसहारा ख़वातीन को माना वजीफाजात की फराहमी अमल में ला रही है। और तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहाँ 2000 रुपये जैसी भारी रकम वजीफे के लिए तकसीम की जाती है, जबकि माजूर अफराद को 3000 रुपये वजीफा दिया जाता है। उन्होंने रियासत तेलंगाना पर कब्जा करने की बीजेपी की कोशिशों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी को आवाम से कोई मोहब्बत या इनकी नज़र में आवाम की कोई अहमियत नहीं है, बस बीजेपी को इख्तिदार से मतलब है। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि बीजेपी पहले यह बताया कि मुल्क की जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है वहाँ गरीब आवाम को कितना वजीफा दिया जाता है और फिर उसके बाद तेलंगाना में इख्तिदार के ख्वाब देखे। उन्होंने दावा किया कि अगर बीजेपी का कोई लीडर ये बताए कि बीजेपी की रियासतों में तेलंगाना हुकूमत की तरह भारी वजीफाजात फराहम किए जाते हैं और तेलंगाना की तरह ठोस व अवामी फलाह बहबूद की स्कीमात पर अमल आवारी होती है तो वो असेंबली की रुकने से इस्तीफा देंगे, वरना बीजेपी के कायदीन अपनी बेजा तनकीदों को बंद करें। एक तरफ तेलंगाना हुकूमत किसानों को भैंसों की परवरिश और अफजाइश के लिए भैंस मुफ्त में देती है, तो उसी भैंस के दूध पर मरकजी हुकूमत जीएसटी आयद करती है। तो फिर ये बीजेपी हुकूमत किस तरह आवाम के मसाइल की यकसुई करेगी, ये बात आवाम को अच्छी तरह सोचनी चाहिए। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि कांग्रेस अपनी हुकूमत के दौरान गरीब और मुस्तहिक आवाम को सिर्फ 200 रुपये माहाना वजीफा देती थी। इस पार्टी के कायदीन को टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करने का कोई हक हासिल नहीं। इस प्रोग्राम में बोधन चेयरपर्सन बल्दिया तुम पद्मावती, जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, टाउन टीआरएस सदर रविंदर, टाउन जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान, रियासती कायद अब्दुल रज़ाक के अलावा डीसीसीबी डायरेक्टर गंगाधर पटवारी और बुद्धा राजेश्वर भी मौजूद थे। భారతదేశంలో వ్యవసాయ సెక్టర్లో, అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ఎక్కడ కూడా ట్యాక్స్ లేదు. మన దగ్గర పప్పుల మీద ట్యాక్స్, బియ్యం మీద ట్యాక్స్, నూనె మీద ట్యాక్స్, మన పెట్రోల్ మీద అయితే చూస్తున్నారు 50 నుంచి 111 రూపాయలు, 111 రూపీస్ అయిపోయింది పెట్రోల్. ఇప్పుడు లాస్ట్ లో మోడీ గారు ఏం చేస్తున్నారంటే, ఇప్పుడు మీరు పెళ్లి చేస్తే మీ బిడ్డ పెళ్లి ఉంటే ట్యాక్స్ కట్టాలి, తర్వాత మీ ఇంట్లో మళ్ళీ ఏదైనా బిడ్డ పుడితే బిడ్డ మీద ట్యాక్స్ కట్టాలా, లాస్ట్ కి ఇంట్లో సంసారం చేసుకుంటే కూడా చిట్టి కట్ చేసి ట్యాక్స్ కట్టి సంసారం చేస్తున్నారు. అటువంటి ప్రభుత్వం కావాలి మనకు. రక్తం రక్తం చూసుకుంటా ఉన్నారు, ఒక సామాన్య వ్యక్తి దగ్గర రక్తం చూసుకుంటా ఉన్నారు. ఈ రోజు మార్కెట్ కి పోతే 2000 రూపాయలు మాకు సరిపోతాయా? ఏం రాదు. 2000 రూపాయలు 2000 రూపాయల నోట్ తీసుకోకపోతే ఏం రాదు. రాబోయే రోజుల్లో మరింత సర్వనాశనం చేయడానికి వాళ్ళు పనిచేస్తా ఉన్నారు. వారి కుట్రలను దయచేసి అర్థం
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मुल्क की सतह पर 150 दिन तक जारी रहेगी और राहुल गांधी आवाम के दरमियान जाकर इनको दिलासा देंगे। इनसे इशारे गनगत के लिए निजामाबाद कांग्रेस की जानिब से भी एक रैली मुनज़्ज़म की गई। कांग्रेस पार्टी के कौमी रहनुमा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया है। इनका आज़म है कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम रियासतों के तमाम अजला के बेशतर मुकामात का दौरा करेंगे और वहाँ के अवाम से मुलाकात करेंगे और उनको दिलासा देंगे और तयक़ुन देंगे कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, जो आपके दुख दर्द और परेशानियों में आपके साथ होगी। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क अब संगीन तरीन हालात का सामना कर रहा है। महंगाई ने अपनी आखिरी हदों को पार कर लिया है, बेरोजगारी में भारी इजाफा हुआ है, गरीब तर होता जा रहा है, जबकि सरमाएदारों की तिजोरियां बढ़ती ही जा रही हैं। मुल्क की आवाम मायूस हो चुकी है और इनके दिल टूटे हुए हैं और कांग्रेस चाहती है कि इनके टूटे हुए दिलों को सहारा दे और इनके दिलों को जोड़ने की मसाई करे। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये लोग मुनाफिरत और फिरका परस्ती को हवा दे रहे हैं, जबकि हम भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम देंगे। इसी जज्बे के तहत मुल्क सतह पर भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया गया है। यात्रा मुख्तलिफ मरहलों में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों का अहाता करेगी और आवाम के दरमियान जाएगी, घर घर पहुँचेगी और यकीन दिलाएगी कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ आपके लिए ही खड़ी है। ये यात्रा मुख्तलिफ मरहलों में 150 दिनों तक जारी रहेगी। राहुल गांधी की इस बामकसद यात्रा की तायीद और हिमायत और इनसे इज़हार यगानगत के लिए मुल्क के गोशे गोशे में कांग्रेसी कायदीन सरगर्म हो चुके हैं और भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कर चुके हैं। तेलंगाना के मारूफ जिले निजामाबाद मुस्तखर पर भी कांग्रेस पार्टी की जानिब से भारत जोड़ो यात्रा का एहतमाम किया गया। सिटी कांग्रेस सदर केशु वेणु की क़यादत में रैली निकाली गई। इस यात्रा में सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी, अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, रियासती जनरल सेक्रेटरी गडगू गंगाधर, टीपीसीसी सेक्रेटरी माजिद खान, साबिक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके अलावा दीगर अहम शुरा में कारपोरेटर गडगू रोहित, सदर जिला अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस इरफान अली, रियासती जनरल सेक्रेटरी अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस उबैद बिन हमदान, बिला कांग्रेस सदर अबूद बिन हमदान, सीनियर कायद एजाज अहमद मसूद, साबिक इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद अहमद, यूथ लीडर मोइन यूनुस, बीसीसीएल सदर शेखर गौड़, सदर सिटी कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट मोहम्मद एजाज, रियासती डेलीगेट मोहम्मद ईसा, जमासाल कायद मोहम्मद आरिफ के अलावा हबीब मुस्तफ़ा अलकाफ, नईम शहरान, मोहम्मद जाकिर और दीगर शामिल थे। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान ने कहा कि मुल्क और रियासत की आवाम महंगाई, बेरोजगारी और झूठे वादों से परेशान हो चुकी है और इन हुकूमतों से छुटकारा चाहती है। इन टूटे दिल शहरियों के दिलों को जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने मुल्क की सतह पर भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया है और हम इनसे भरपूर इज़हार यगानगत के लिए इस रैली को मुनज़्ज़म किए हैं। रैली का आगाज नाकाराम से हुआ और इस रैली ने कमोबेश 5 डिवीजनों का अहाता करते हुए आवाम से मुलाकात की। आज निजामाबाद शहर में जिला कांग्रेस कमेटी और सिटी कांग्रेस कमेटी के सदर और पीसीसी जनरल सेक्रेटरी साहब के क़यादत में हम सब मिलकर राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो शुरू किए, उसको सपोर्ट में सारे हिंदुस्तान में सब मिलकर हम आपके साथ है बोलने के लिए आज निजामाबाद शहर में जो हम नागारम से शुरू कर 9, 10, 11, 12, 13, 14 5-6 डिवीज़नों के कांग्रेस के जो भी यहाँ के डिवीज़न प्रेसिडेंट्स हो, हमारे कॉन्टेस्टेड कारपोरेटर और हमारा एक मौजूदा कारपोरेटर, उनके साथियों सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मोहल्ले के बड़े लोगों को, इस मोहल्ले के कांग्रेस के कारकुनों को सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात बोलता चलो, इस मुल्क आज़ाद होकर 75 साल हो चुके हैं। इस 75 साल में ये 8 साल से बीजेपी सरकार जो गरीबों पे, जो बेवाओं पे, जो और अक़लियत के लोगों पर, दलित के लोगों पर, गिरिजनों के लोगों पर जो आज उन लोगों का जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के खिलाफ भारत जोड़ो कांग्रेस का जो उद्देश्य, राहुल गांधी का जो उद्देश्य है, वो बताने के लिए हम निजामाबाद शहर में आज आपके साथ चल रहे हैं और राहुल जी के साथ कदम में कदम मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा हमेशा 150 दिन सक्सेस हुए तक कांग्रेस पार्टी के कारकुन और यहाँ के लोग सब उनके साथ चलेंगे। एक बात बोलते चलो, निजामाबाद शहर के आवाम से मैं आपसे अपील करता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता 60 साल में यहाँ पर हुकूमत करने के बाद
आप लोगों को जिस इलाका में हम आज पाद यात्रा कर रहे हैं वो इलाका कांग्रेस के जमाने में डेवलपमेंट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जमाने में डेवलपमेंट हुआ तो आज क्या डेवलपमेंट हुआ, आपके छाती पे हाथ रख कर एक मर्तबा सोच लीजिए और आइंदा आप सब मिलकर कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए। कदम से कदम मिलाकर हम सब कदम मिलाकर हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। राहुल गांधी से इज़हार यगानगत के लिए बोधन में भारत जोड़ो यात्रा का एहतमाम। साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन पाशा मोहिउद्दीन ने कहा कि राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी और फाकाकशी की सूरत हाल का सामना करने वाली आवाम के दरमियान जाएंगे और उनको दिलासा देंगे और यात्रा के दौरान 3600 किलोमीटर फासले का अहाता करेंगे। कांग्रेस के कौमी रहनुमा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जारी रहने वाली इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी तमाम रियासतों के तमाम अजला का अहाता करेंगे और आवाम से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल की समाअत करेंगे। इनसे इज़हार यगानगत के लिए आज बोधन में भी भारत जोड़ो यात्रा का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन पाशा मोहिउद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि मुल्क की आवाम इस वक्त परेशान व बेहाल हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, धांधलियों ने आवाम को बेशुमार मुश्किलात का शिकार बना दिया। इस मजलूम आवाम को सहारा देने और इनमें खुद एतमादी पैदा करने और एक दूसरे से जुड़कर हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करने की खातिर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का एहतमाम किया है। ये यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3600 किलोमीटर फासले का अहाता करेगी। इस दरमियान राहुल गांधी मुल्क की आवाम के दरमियान रहेंगे और उनको एक खुशगवार मुस्तकबिल की सिमत राग़िब करेंगे। मुल्क की आवाम को अब राहुल गांधी से बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस प्रोग्राम में साबिक एमपीपी गंगा शंकर, नवीन, रमेश और दीगर कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। आज बोधन कांग्रेस कमेटी की तरफ से, बोधन टाउन और मंडल की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने निकाल रहे हैं, आज भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने स्टार्ट कर रहे हैं। उनकी सपोर्ट में बोधन में भी कहा उनके एक रैली का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है और ये रैली का मतलब ये है कि राहुल गांधी जी ने देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में इतना बुरा हाल हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट पूरी पब्लिक के दुश्मन बन के काम कर रही है और कोई पब्लिक के फेवर में काम नहीं हो रहा है, सब पब्लिक के खिलाफ काम हो रहा है। जो वायदे किए हैं वो वायदे एक भी पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि महंगाई तो आसमान छू रही है। मोदी जी ने कहा था कि 400 सिलेंडर हो गए हैं, क्या खाएंगे जनता, क्या पकाएंगे गरीब बोल के बोले कहा है। आज 1100 रुपये हो गया है तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। और ये टीआरएस गवर्नमेंट यहाँ के केसीआर साहब ने बहुत से जो वायदे किए वो पूरा बहुत बोल रहा है, लेकिन एक मुसलमानों को 4% क्या मैं 12% दूंगा मुझे कहा है, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। लिहाजा हम राहुल गांधी के सपोर्ट में पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हिंदुस्तान से मिलकर ये रैली निकाल रहे हैं उनकी मदद के वास्ते में। डाइट कॉलेज में फौरी लेक्चरर्स का तकर्रुर अमल में लाया जाए। मुस्तकबिल के टीचर्स अगर सही तालीम से महरूम होंगे तो आगे चलकर वो तलबा को कैसे पढ़ा पाएंगे। कांग्रेस अक़लियती कायदीन का सवाल उन्होंने डाइट कॉलेज के एहतजाजी तलबा से मुलाकात करते हुए इज़हार यगानगत की। डाइट कॉलेज के तलबा और तालिबात ने कॉलेज इंतजामिया बिलखसूस प्रिंसिपल पर संगीन इल्जामात आयद किए और मुसलसल 2 दिन से एहतजाज करते आ रहे हैं। आज कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ने इन तलबा से इज़हार यगानगत की और अपने बयान में इस बात का मुतालबा किया कि फिलफोर डाइट प्रिंसिपल का तबादला कर दिया जाए, क्योंकि वो तवील अरसे से यहाँ बरसर खिदमत है और अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। इस कॉलेज में किसी भी तरह की सहूलतें तलबा को दस्तयाब नहीं, हत्ता के मज़ामीन को पढ़ाने के लिए लेक्चरर्स भी मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से इन तलबा का तालीमी निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है। कांग्रेस के रियासती डेलीगेट मोहम्मद ईसा ने सवाल किया कि ये तलबा आगे जाकर टीचर बनेंगे और अगर इनको सही तालीम हासिल नहीं हुई तो वो आगे चलकर तलबा को कैसे और क्या पढ़ा पाएंगे। उन्होंने फिलफोर असातिज़ा के तकर्रुर का मुतालबा किया। सिटी अक़लियती सेल कांग्रेस के सदर मोहम्मद एजाज ने भी फिलफोर प्रिंसिपल के तबादले का मुतालबा किया। इस मौके पर कांग्रेस अक़लियती कायदीन सैयद कैसर, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद आरिफ और दीगर मौजूद थे। प्रिंसिपल की जो खासतौर पे प्रिंसिपल लॉन्ग स्टैंडिंग पे यहाँ रहकर स्टूडेंट्स को हर एतबार से जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं और
अभी तक जो सो बच्चों की कोई सहूलतें नहीं है यहाँ पर, ना लेक्चरर्स है, ना इंग्लिश के लेक्चर है, ना तो किसी सब्जेक्ट के लेक्चरर है। ये लोग फ्यूचर में टीचर्स बनने वाले हैं, इनको अगर तालीम अभी बुनियादी तालीम सही नहीं दी गई तो ये लोग जाके स्टूडेंट्स को तालीम देंगे। लिहाजा हम लोग जो सो गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं यहाँ के लाइट कॉलेज के लिए भरपूर टीचरों की क़याम करे और साथ साथ ये जो प्रिंसिपल यहाँ पे जो जुल्म ज़्यादती कर रहा है इसको फौरी टर्मिनेट करके नए प्रिंसिपल को मुनक़िद करें। और हम सब की निज़ामाबाद में नागराम पे जो मौजूद है डाइट कॉलेज के हालात बद से बदतरीन हो चुके हैं। यहाँ के तलबा एहतजाज करने के मौके पर हम कांग्रेस पार्टी के जानिब से, माइनॉरिटी सेल के जानिब से आकर यहाँ का जायज़ा लिया गया और हमारा तेलंगाना के वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम साहबा से हमारी गुजारिश है कि इस कॉलेज के ऊपर नज़र रखे और यहाँ के प्रिंसिपल को फौरी भेजा दे के दूसरे प्रिंसिपल को अपॉइंट करे और यहाँ के कॉलेज में सुधार लेके आए, क्योंकि तलबा बहुत परेशान हालत है। सालूरा एमपीपी बुद्धा सावित्री के शोहर बुद्धा राजेश्वर को फौरी टीआरएस पार्टी से खारिज करने बीजेपी कायदीन का मुतालबा। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बीजेपी कायदीन ने बताया कि आसरा वजीफाजात की तकसीम के प्रोग्राम में बुद्धा राजेश्वर ने बीजेपी कायदीन के खिलाफ नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था। बोधन शहर के मारूफ फंक्शन हॉल में आसरा वजीफाजात की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर की निगरानी में वजीफाजात के कार्ड्स की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में एमपीपी बुद्धा सावित्री के शोहर बुद्धा राजेश्वर, जो कि बोधन के मारूफ टीआरएस कायद हैं और अवामी हल्कों में इनको ज़बरदस्त शोहरत व मकबूलियत हासिल है, उनके खिलाफ आज बोधन मंडल के बीजेपी कायदीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बीजेपी कायदीन ने बताया कि कई साल से वजीफाजात की तकसीम रोकी गई थी। अब इंतखाबात के पेश नज़र कई साल बाद वजीफों को तकसीम किया जा रहा है और इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए एमपीपी के शोहर बुद्धा राजेश्वर ने बीजेपी कायदीन के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इन बीजेपी कायदीन ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि बुद्धा राजेश्वर ने फहश व नाजीबा ज़बान का इस्तेमाल किया है। लिहाजा बीजेपी कायदीन ने बुद्धा राजेश्वर से मुतालबा किया कि वो फौरी गैर मशरूत तौर पर बीजेपी कायदीन व कारकुनों से माफ़ी मांगे। बासूरत दिगर कल इनके मकान का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह अगर किसी ने भी गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया तो बीजेपी कायदीन व कारकुनान खामोश नहीं रहेंगे। बीजेपी कायदीन ने एमएलए मोहम्मद शकील आमिर से मुतालबा किया कि वो फौरी बुद्धा राजेश्वर को पार्टी से खारिज कर दें, वरना बीजेपी शदीद एहतजाज पर मजबूर हो जाएगी। ఏదైతే ఆసరా పెన్షన్ల కార్యక్రమంలో మరి స్థానిక ఎమ్మెల్యే మొహమ్మద్ షకీల్ గారు, అదే స్థానిక నాయకులైనటువంటి బుద్ధే రాజేశ్వర్ గారు, బుద్ధే సావిత్రి భర్త ఎంపీపీ భర్త అయినటువంటి బుద్ధే రాజేశ్వర్ గారు మరి ఏదైతే భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల మీద, భారతీయ జనతా పార్టీ మీద ఏదైతే అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారో వాటిపైన వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము। భారతీయ జనతా పార్టీకి ఈరోజు బుద్ధే రాజేశ్వర్ గారు మరి ఒళ్ళు జాగ్రత్త పెట్టుకొని వీళ్ళు వ్యవహరించాలని మేము హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాము। ఎందుకంటే ఈరోజు ఎన్ని సంవత్సరాల్లో లేని పెన్షన్లు ఈరోజు ఎలక్షన్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఏదో మీ అధికార దీన్ని ఉపయోగించుకొని ఈరోజు మీరు ఆసరా పెన్షన్లు మీరు పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। ఎన్ని సంవత్సరాల్లో లేని ఆసరా పెన్షన్లు ఈరోజు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది। సరే కొద్దిగా గొప్పన మీరు ఆసరా పెన్షన్లు పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది, కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ పైన ఏదైతే అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారో వాటిపైన ఇమ్మీడియట్లీ మీరు సారీ చెప్పాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము। బోధన్ మండలంలో నూతన పింఛన్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। నూతన పింఛన్లు పంపిణీ చేసిన తర్వాత ప్రజాప్రతినిధులను ఉద్దేశించి మాట్లాడాలని ఎంపీపీ గారు కోరడం జరిగింది। అంతేకాకుండా ప్రజాప్రతినిధులు మాట్లాడేటప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళ గురించి చెడు మాటలు, అసభ్యకరమైన లుచ్చగాళ్ళు, గాండుగాళ్ళు అని మాట్లాడడం జరిగింది। బుద్ధ రాజేశ్వర్ గారు జాగ్రత్త, ఉన్నో పొట్టిగా మేము దలుచుకుంటే నేను పాతాలకు దొక్కుతాం, నీ కబ్జాలు, భూ కబ్జాలు, నీ ఇసుక రవాణా, మొన్నటికి మొన్న ఒక కిరాణా షాపు పెట్టుకున్న వ్యక్తిని దౌర్జన్యంగా బెదిరించి తొలగించినావు, నీవు ఒక వర్గానికి తొత్తుగాస్తున్నావు, జాగ్రత్త, వెంటనే బీజేపీ కార్యకర్తలకు క్షమాపణ చెప్పాలని, లేకపోతే బీజేపీ కార్యకర్తలు నిన్ను ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరగకుండా అడ్డుకుంటామని भारतीय जनता पार्टी मंडल शाखा डिमांड చేస్తా ఉంది। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर।
निजामाबाद में गणेश जुलूस का दोपहर से आगाज, जिला कलेक्टर और दीगर कायदीन ने पूजा की। जुमेरात के दिन जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस ने गणेश जुलूस के इंतजाम और रास्तों का जायजा लिया। शहर में 9,000 और पूरे जिले में 50,000 नए वजीफात की मंजूरी। वज़ीर आला केसीआर किसी भाई और बेटे की तरह ज़ईफ लोगों की मदद कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना में बाविखार अंदाज में वजीफात की फराहमी अमल में लाई जा रही है। MLC के कविता का बयान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज, निजामाबाद कांग्रेस के कायदीन ने इनसे इज़हारे खानेगत के लिए एक रैली मुनज़्ज़म की। रियासती वज़ीर कायदीन ने रैली में शिरकत की। कहा कि मुल्क की बेरोजगारी, महंगाई और बदगुमानियों से परेशान आवाम को दिलासा देने यात्रा की जा रही है। वैसा में गणेश जुलूस का पुरअमन इख्तिताम, रात देर गए तक जुलूस जारी रहा। गटानावागू पर दूसरे दिन भी निमज्जन चलता रहा। बाद मंडलियों की जानिब से शरणगिजी की कोशिश, पुलिस ने हालात को काबू में रखा। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।